बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूम की लड़ाई में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहादुरी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में हिजरी सन 26 में मिस्र के पहले हाकिम हज़रत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बजाय जब अब्दुल्लाह इब्न अबी सरह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाकिम बनाए गए तो वो रूम की लड़ाई के वास्ते 20,000 के मजमे के साथ निकले। रूमियों का लश्कर 2 लाख के करीब था। बड़े घमासान की लड़ाई हुई। रूमियों के अमीर जर्जीर ने ऐलान किया कि जो शख्स अब्दुल्लाह इब्न अबी सरह को कत्ल कर देगा उससे अपनी बेटी का निकाह कर दूंगा और 1 लाख दीनार इनाम भी दूंगा। इस ऐलान से बाद मुसलमानों को फिक्र हुआ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुआ। उन्होंने कहा कि ये फिक्र की बात नहीं, हमारी तरफ से भी ऐलान किया जाए कि जो जर्जीर को कत्ल करके करेगा उसकी बेटी से उसका निकाह किया जाएगा और 1 लाख दीनार इनाम, और मजीद ये कि उसी को उन शहरों का अमीर भी बना दिया जाएगा। अलगर्ज देर तक मुकाबला होता रहा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि जर्जीर सारे लश्कर के पीछे हैं और लश्कर उससे आगे बढ़ा हुआ है। 2 बांदियां मोर के पड़ों से उस पर साया किए हुए हैं। उन्होंने गफलत की हालत में लश्कर से हटकर उस पर तन्हा जाकर हमला किया। वो ये समझता रहा कि ये तन्हा इस तरह बढ़े आ रहे हैं, कोई पैगाम सुलह लेकर आए हैं, मगर उन्होंने सीधे पहुंचकर उस पर हमला कर दिया और तलवार से सर काटकर बर्छे पर उठाकर ले आए और सब देखते के देखते रह गए। फायदा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नौउम्र ही थे। हिजरत के बाद सबसे पहली पैदाइश मुहाजिरीन में उन्हीं की है। मुसलमानों को उनकी पैदाइश से बहुत खुशी हुई थी, इसलिए कि 1 साल तक किसी मुहाजिरी के कोई लड़का न हुआ था। तो यहूद ने ये कह दिया था कि हमने उन मुहाजिरीन पर जादू कर रखा है, उनके लड़का नहीं हो सकता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल बच्चों को बैत फरमाने का नहीं था, लेकिन हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 7 बरस की उम्र में बैत फरमा लिया था। उस लड़ाई के वक्त उनकी उम्र 24-25 साल की थी। इस उम्र में 2 लाख के मजमे को फलांग कर इस तरह से बादशाह का सर काट लाना मामूली चीज नहीं है। एक और वाक़या मुख्तसर लिख रहे हैं तो अम्र इब्न सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुफ्र की हालत में कुरान पाक याद करना। अम्र इब्न सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोग मदीना तैयबा के रास्ते में एक जगह रहा करते थे। वहाँ के आने जाने वाले हमारे पास से गुजरते थे। जो लोग मदीना मुनव्वरा से वापस आते हम उनसे हालात पूछा करते कि लोगों का क्या हाल चाल है, जो साहब नबूवत का दावा करते हैं उनकी क्या खबर है। वो लोग हालात बयान करते, वो कहते हैं मुझ पर वही आती है, ये आयतें नाजिल हुई। मैं कम उम्र बच्चा था, वो जो बयान करते मैं उसको याद कर लिया करता। इसी तरह मुसलमान होने से पहले ही मुझे बहुत सा कुरान शरीफ याद हो गया था। अरब के सब लोग मुसलमान होने के लिए मक्का वालों का इंतजार कर रहे थे। जब मक्का मुकर्रमा फतह हो गया तो हर जमात इस्लाम में दाखिल होने के लिए हाजिर खिदमत हुई। मेरे बाप भी अपनी कौम के चंद आदमियों के साथ सारी कौम की तरफ से कासिद बनकर हाजिर खिदमत हुए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शरीयत के अहकाम बताए और नमाज सिखाई, जमात का तरीका बताया और इरशाद फरमाया कि जिसको तुम में सबसे ज्यादा कुरान याद हो वो इमामत के लिए अफजल है। मैं चूंकि आने वालों से आयतें सुनकर हमेशा याद कर लिया करता था, इसलिए सबसे ज्यादा हाफिज कुरान में ही था। सबने तलाश किया तो मुझसे ज्यादा हाफिज कुरान कोई भी कौम में न मिला, तो मुझी को उन्होंने इमाम बनाया। मेरी उम्र उस वक्त 6-7 बरस की थी। जब कोई मजमा होता या जनाजा की नमाज की नौबत आती तो मुझी को इमाम बनाया जाता। फायदा, ये दीन की तरफ तबई मैलान और रुझान का असर था कि इस उम्र में बगैर मुसलमान हुए कुरान शरीफ का हिस्सा बहुत सा याद कर लिया। रहा बच्चे की इमामत का किस्सा, ये मसले की बहस है। जिनके नज़दीक जायज़ है बच्चे की इमामत, उनके नज़दीक तो कोई इश्काल नहीं, और जिनके नज़दीक जायज़ नहीं है बच्चे की इमामत, जिस पर फतवा है आजकल, वो फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं लोगों को इरशाद फरमाया था कि तुम में जिसको कुरान ज्यादा याद हो, बच्चे उससे मुराद नहीं थे।